सॉरी। तो ये मंत्र 3 है। मंत्र 1, जस्ट टू रिकैप, हम लोगों ने एकदम शुरुआत में भूमिका में देखा था कि प्रभुपाद किस तरह वेद को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और शास्त्रों से ज्ञान लेने के बारे में जो इम्पोर्टेंस है उसको बता रहे हैं। और फिर ईश स्तुति जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था उसमें बताया कि इस जगत किस तरह से पूर्ण है और इस पूर्ण जगत को अनुभव करने के लिए फिर हमें फॉलो करना होता है मंत्र 1। उसमें बताया है कि इस जगत में जो भी चीजें हैं वो हर किसी के नाम से लिखी गई हैं, जिसको जिसके नाम से लिखी गई है उन्हें लीजिए। ये पहला स्टेप है उस चीज को रियलाइज करने के लिए कि किस तरह से इस जगत में सारी चीजें पूर्ण हैं और भगवान किस तरह से पूर्ण है। और फिर मंत्र 2 बताते हैं कि अगर आप मंत्र 1 के हिसाब से रहोगे तो आप कई सालों तक भी जी सकते हो। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेषता समाह एवं त्वयि नान्यतस्तुति न कर्म लिप्यते नरे। उसको कोई भी किसी कर्म का बंधन नहीं लगेगा, राइट। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देर इज नो ऑप्शन, देर इज नो अदर वे, दिस इज ओनली वन वे। जो बोलते हैं ना, एक ही मतलब दोहरा रास्ता नहीं है ये। एक बार गया तो गया, वापस आ नहीं सकता इसमें से वापस। और फिर मंत्र 3 में उसी का दूसरा अपोजिट साइड बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से नहीं जिएंगे तो क्या होगा आपको। फिर आपका जो रास्ता आपने पकड़ा था, जो जाके गिर गया नीचे, वो नीचे गिर गया हमेशा के लिए। तो उसका वर्णन यहाँ पे चल रहा है। और इसमें हमने अब तक 2 पॉइंट देखे हैं। पहला हमने देखा था सुर असुर। सुर किसे कहते हैं? जो मनुष्य अपने भारी उत्तरदायित्व के कारण पशु जीवन से भिन्न होता है। जो लोग इन दायित्व से अवगत रहते हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर हैं। यानी कि वो हर कोई व्यक्ति आज के जमाने में असुर है जो अपने इन मनुष्य जीवन के दायित्व को नहीं समझ पाता है। भले दिखने में वो पॉलिश्ड एनिमल क्यों ना हो, मतलब अच्छा कोट शर्ट पहन, अच्छा सा कपड़ा पहन लिया, थोड़ा टैल्कम पाउडर लगा दिया, थोड़ा बाल काले कर लिया, थोड़ा कोट पहन लिया और गाड़ी में बैठ गया तो वो सुर नहीं बनता है, वो असुर ही रहता है। बिकॉज ही इज नॉट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ब्यूटीफुल डेफिनेशन, तो सुंदर डेफिनेशन दिया प्रभुपाद ने सुर असुर का। अंदर हमने देखा था आत्मघाती कौन है सेकंड पैराग्राफ में। आत्मघाती वो व्यक्ति है जिसको इस तरह का अच्छा सुविधा मिलने के बाद भी इसे जीवन के दायित्व को नहीं समझता है। और गुरु और शास्त्र, इन दोनों से जो सहायता मिलती है इस दायित्व को पूरा करने के लिए, राइट। अभी दायित्व तो आपने बता दिया, लेकिन इस दायित्व को पूरा कैसे करें? तो मनुष्य जीवन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए 2 प्रकार का हेल्प दिया गया है। एक तो शास्त्र हमें आगे आगे हेल्प करता है और गुरु हमें आगे के हेल्प करते हैं। तो गुरु मतलब ऑफ कोर्स गुरु अकेले नहीं है, गुरु के साथ वैष्णव है। सारे वैष्णव भी हमारे आसपास है, क्योंकि हम में से कुछ लोग बोलेंगे गुरु तो हमें कभी मिलते ही नहीं, गुरु बहुत बिजी रहते हैं। दैट्स ऑल राइट। तो गुरु ने फैसिलिटी क्रिएट करके रखा है, हमारे पास बहुत सारे शिष्य दिए हैं उनके। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, राइट। बिना गुरु के हमें इतना अच्छा भक्तों का संग नहीं मिलता और बिना संग के कभी कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। कभी कभी केवल गुरु के साथ रहने से अपराध भी हो सकता है, लेकिन भक्तों के संग में रहने से क्या होता है, हमेशा हम सेफ रहते हैं, राइट। तो ये इसमें बताया था कि किस तरह से जो व्यक्ति इन फैसिलिटी को यूज नहीं कर रहे वो क्या है, आत्मघाती है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो व्यक्ति जितना शास्त्रों के आधार पे जीवन जीते हैं उतना उनका जीवन सरल बन जाता है और भगवत धाम की ओर उनका जो रास्ता है वो आसान होते जाता है। नाउ लेट्स एंटर इनटू द थर्ड पॉइंट। तीसरा आज का इस परपोर्ट का पॉइंट है, आत्म साक्षात्कार की ओर ध्यान न देकर मनुष्य अधिक दुख पाते हैं, राइट। तो यस, पढ़िए विनोद प्रभु, आप पढ़िए थर्ड पैराग्राफ। यस प्रभु। यद्यपि शुकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमको हमारी आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन पशुओं की आर्थिक समस्याएं अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर
परिस्थितियों में हल की जाती है। मनुष्य को प्रकृति के नियमों द्वारा आरामदायक जीवन यापन के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। ओके, जो थैंक यू, मनुष्य को थैंक यू। ओके ओके, सॉरी मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, बट और बाकी लोगों को भी पढ़ने के लिए देते हैं। अधिक महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। ओके, रूपाली वर्मा माता जी, आप आगे कंटिन्यू कीजिए। तो मनुष्य को शुकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। फिर भी आधुनिक आत्मघातिनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि ही हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास पहुंचते हैं और उससे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु प्रकृति ओके, के थैंक नियम यू। ये सुचिता माता जी, इसके आगे बढ़िए। सॉरी माता जी, और माइक इज म्यूट, प्लीज अनम्यूट। आप इतने एब्जॉर्ब हो गए बुक के अंदर, स्क्रीन नहीं दिखा आपको शायद। सॉरी सॉरी फिर से बोलिए। किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये रहता है। हमें यह मनुष्य ओके, दैट्स इट माता जी, थैंक यू। हरि बोल माता जी। सम्मान नहीं मिला। आत्म साक्षात्कार हमें अत्यंत कठोर श्रम में। ओके, थैंक यू सो मच। रुकना। यस माता जी, यस प्लीज स्टॉप। मतलब हो गया माता जी, बस यहीं पे रोक दीजिए। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इन द कनेक्शन और सम कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, धन्यवाद आप सब लोगों का। लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ यू आर लॉक्ड। ऑफ कोर्स यू कैन अनलॉक योरसेल्फ। तो ये बहुत ही सुंदर परपोट है ऑर्गेनिक प्रभुपाद का, और इसमें मेन चीज जो हाईलाइट की गई है ये कि जिस चीज के लिए जिस चीज को बनाया गया है, उस चीज का अगर उस चीज के लिए या फिर उस पर्पज के लिए अगर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उस चीज से आपको समस्या होगी। जैसे जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण दे चुका हूँ, ये जो कीपैड फोन है, इट्स मेंट टू टाइप जस्ट फ्यू मैसेजेस, नॉट टू राइट द बुक। ये कोई बुक लिखने के लिए नहीं है, मैसेज लिखने के लिए खाली। लेकिन इसका पर्पज न जानते हुए अगर मैंने इसको एक बड़ा बुक लिखने के लिए यूज किया तो क्या हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा खामियाजा मुझे भुगतना पड़ेगा। क्या बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद इस पॉइंट को बहुत ही फर्मली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि मनुष्य को जो इंटेलिजेंस दिया गया है वो इंटेलिजेंस किसी खास कारण के लिए दिया गया है। भगवान
इतने क्या बोलते हैं उसको, मतलब सिस्टमेटिकली उन्होंने इस सृष्टि का रचना किया है। सच ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट फॉर व्हाट पर्पज? किसी भी चीज का अरेंजमेंट किसी चीज मतलब किसी पर्पज के लिए किया जाता है। देयर इज ऑलवेज अ पर्पज बिहाइंड एनी क्रिएशन। ऐसे कोई रैंडमली चीज कोई ऐसे बना के नहीं छोड़ देता, राइट? कुछ तो उद्देश्य है उसका। और इसलिए प्रभुपाद हर जगह पे मतलब ये परपोर्ट में शुरुआत ही करते हैं शुकर कुकर ऊंट गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकता तो उनकी महत्वपूर्ण होती है जितने की हमारी आवश्यकताएं हैं, राइट? लेकिन मनुष्य, देखिए आपने कभी भी देखा होगा कि मनुष्य क्या करता है, हमेशा इस जगत में से ज्यादा कैसे भोग प्राप्त हो सकेगा उसकी कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर यू नो गाय अगर घास खाती है तो गाय ने कभी ये नहीं सोचा होगा इस घास को थोड़ा सा काट के एक यू नो सिगड़ी लेके जाए, मतलब अपना एक पैन लेके आ जाए, तवा रहता है ना, तवा, थोड़ा सा तेल डाल के अगर थोड़ा काट के थोड़ा भून के निकालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा इसका, राइट? हम सब लोग जब भी कोई साग खाते हैं तो हम लोग कच्चा नहीं खाते हैं क्या? क्या करते हैं हम लोग? हालांकि ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल्स है जो कच्चा पचा सकते हैं हम लोग, और सिस्टम इज क्वाइट इफिशियंट टू डू दैट। खाते हैं ना हम लोग कच्चा बहुत सारा सब्जी, नहीं? सलाद। हाँ, बहुत सारा सलाद खाते हैं, राइट? तो लेकिन हम लोग हमेशा कच्चा नहीं खाते हैं, बिकॉज हमको मालूम है कि इसमें टेस्ट ज्यादा नहीं आता है, और ऑफ कोर्स पचाने के थोड़ा हल्का और आसान हो जाता है, वो भी बात है डेफिनेटली, बट देन इट इज मोर ऑफ अ टेस्ट। तो अगर आप देखेंगे गाय को, तो गाय अगर घास खा रही तो कभी गाय सोचती नहीं है कि चलो थोड़ा सा ना इसको कटवा लेती हूँ, जो गौ सेवा करने वाले रहेंगे, अरे ऐसे मत खिलाओ यार, तुम लोग को समझ में नहीं आता थोड़ा इसे पहले काटो, ठीक है, एक बड़ा तवा बनाओ, वहां पे थोड़ा नीचे चूल्हा जलाओ, आग लगाओ, थोड़ा उसको रोस्ट करो, और फिर मुझे दो खाने के लिए, इतना अच्छा लगता है। और अभी उसमें तरह तरह का स्पाइसिंग, केवल उसको रोस्ट नहीं करना है, नाउ यू नीड अ लॉट ऑफ स्पाइसिंग। सॉल्ट बराबर होना चाहिए, मिर्ची बराबर होना चाहिए, थोड़ा जीरा पाउडर होना चाहिए, थोड़ा हल्दी पाउडर होना चाहिए। कुकिंग करते हैं आप सब लोग? मुझे भी काफी कुकिंग का शौक है मंदिर में मैं काफी समय तक कुकिंग करता था पहले, अभी इतना नहीं इन्वॉल्व रहता हूँ, बट आई यूज टू डू दैट। थोड़ा सा हींग भी रहना चाहिए, राइट? और फिर अलग अलग मसाले तो क्या कहना, किसी का कोई बेड़ेगर का मसाला, किसी का पाव भाजी मसाला, किसी का बादशाह बिरयानी मसाला, किसी का बादशाह और क्या रहता है एमडीएच मसाला, क्या क्या मसाले हैं मार्केट में, बाप रे! इतना इन्वेंशन किस लिए? जस्ट टू एंजॉय, आनंद ज्यादा आए इसलिए। सच ए वास्ट वैरायटी ऑफ इंटेलिजेंस मनुष्य के पास दिया है भगवान ने। हाईगिरी प्रभु एकदम बिगिनिंग डेज में इस्कॉन के, जब प्रभुपाद से जब मिले और देखते थे कि प्रभुपाद को काफी ज्ञान है, मतलब श्लोक जो बोलते थे प्रभुपाद, अलग अलग प्रकार के कोटेशन देते थे, इस बुक से रेफरेंस, उस बुक से रेफरेंस, इस ग्रंथ से रेफरेंस। तो एक बार मतलब प्रभुपाद शुरू के दिनों में खुद कुकिंग किया करते थे, तो उन्होंने जब देखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद क्या करते हैं, खुद कुकिंग भी करते हैं और एक से एक लजीज खाना बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं ऑफकोर्स। तो वाहिगुरु प्रभु लिखते हैं हरे कृष्ण एक्सप्लोजन बुक में कि उनका जो भोजन पकाने का जो ज्ञान था ना, वो श्लोकों के ज्ञान से भी अधिक था। श्लोकों का ज्ञान तो उनको बहुत था बहुत सारे श्लोक यहाँ वहां से प्रभुपाद कोट करते थे, कब पढ़ाई किया कैसे पढ़ाई किया नोबडी नोज। वैसे उनका जो कुकिंग का जो रेसिपीज था ना, रेसिपी मास्टर उनके पास, वो भी श्लोकों की तरह आगाध वो वाहिगुरु प्रभु लिखते हैं, राइट? ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज यूज फॉर कृष्णा सर्विस, उसको प्रसाद बना के हम लोग हमेशा भक्तों को दे सकते हैं, दैट वे इट इज स्पिरिचुअलाइज्ड। बट माय पॉइंट टू से इज कि हम जो भी करते हैं वो थोड़ा अच्छा करके हम खाना मतलब लेना चाहते हैं, या अभी घर भी है रहने के लिए, ऐसे तो रहने के लिए पेड़ के नीचे भी रह सकते हैं बट हम लोग थोड़ा कंफर्टेबली रहना चाहते हैं,
कि अरे भाई जब बटन दबाओ तो लाइट जले, मच्छर ना आवे इसलिए मच्छरदानी। अब इतना इंटेलिजेंस किसके पास है? आपने देखा होगा छोटे छोटे पशु रहते हैं, पंच, उनको भी मच्छर काटते हैं, बट कभी मैंने देखा नहीं उन्होंने कभी मच्छरदानी बना के सोए हैं। राइट। ये सब इतना भारी भरकम इंटेलिजेंस मनुष्य को क्यों दिया गया? देयर इज a रीजन फॉर दैट। और प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे लिखे रहे आगे कि तो मनुष्य को शुकर तथा अन्य पशुओं के अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है? राइट, क्यों दिया गया? बिकॉज ही हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू परफॉर्म, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करने के लिए थोड़ा पीसफुल माइंड होना चाहिए। अगर आप पीसफुल माइंड के सेटअप में पीसफुल नहीं रहेगा आपका माइंड, हमारा माइंड, तो हम लोग फोकस कैसे कर पाएंगे अपने काम के ऊपर? सो फॉर दैट पर्पज ये फैसिलिटी दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर गए हैं, अभी अपना पर्पज ही भूल गए हैं। ये फैसिलिटी दिया किस लिए मेरे को? राइट, ये भक्ति शास्त्री क्लास का फैसिलिटी है किस लिए? सो दैट वी अंडरस्टैंड। केवल इसलिए नहीं कि कुछ डिग्री प्राप्त कर ले और फिर हो गया, मजा आ गया। देयर इज पर्पस बिहाइंड दैट, राइट। अदरवाइज प्रभुपाद कहते हैं कि फिर हमारा और पशुओं में भी क्या रहेगा? वही रहेगा, सेम चीज। दे आर डूइंग सेम थिंग, वी आर डूइंग सेम थिंग। अल्टीमेटली सब कुछ क्या है? आहार निद्रा भय मैथुन, इसी पे आके खत्म हो जाता है। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा आक्षेप रखते हैं कि अरे ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? समझो कोई अगर फिलोसोफर है, कुछ फिलोसॉफी की बुक लिख रहा है, कोई साइंटिस्ट है, अगर कुछ आप सब लोग ठीक है? आर यू ऑल राइट? हरी बोल। ऑल ऑफ यू लुक्स वेरी टायर्ड। थके हुए हैं क्या आप लोग? जॉब से आए हैं? आज जॉब ऑफिस था नहीं कल? प्रभु जी, आज छुट्टी है, छुट्टी है। आज छुट्टी है तो ज्यादा थक गए। नहीं नहीं घर का काम करके थक गए, पूरा हफ्ते भर का काम, राइट। ऑफिस से आते तो कैसे, हाँ थोड़ा फ्रेश करके आ गया, थोड़ा चेंज। अभी दिन भर घर में ही बैठे हुए हैं। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, आज हॉलीडे, कल भी हॉलीडे, राइट? कल भी हॉलीडे है ना? नहीं यस है? प्रभु जी, अच्छा, कल भी है ना, फिर तो सैटरडे अम्बेडकर संडे जयंती। तो, सैटरडे संडे तो हॉलीडे रहता ही है। अब पता नहीं आगे। नहीं नहीं, कल परसों भी है छुट्टी। कल परसों भी छुट्टी है? वाह, छुट्टियां ही छुट्टियां चल रहे हैं। लगता है आप लोग घर में बैठ के बोर हो जाएंगे अभी। ज्यादा छुट्टी हो जाएगी तो। लॉकडाउन अभी लगने वाला है, कुछ बोल रहे हैं तो आप लोग बोलेंगे प्रभु जी लॉकडाउन लग रहा है, क्या करें अभी? वही टेबल, वही ऑफिस, वही बैठे हुए हैं। बट दैट्स ऑल राइट, लेट्स राइट टू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड थ्रू प्रभुपाद परपोर्ट्स। तो इसलिए कभी कभी कोई ऐसे फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि ये तो फिलोसॉफी पढ़ रहा है, या कोई साइंटिस्ट है, कोई राइटर है या पोएट है, वो कहाँ आहार निद्रा भय मैथुन कर रहे हैं। या फिर कुछ लोग बोलते हैं जैसे मून मिशन था हमारा भारत, यहाँ पे तो नहीं बट अभी है, हर जगह चल रहा है, मून में जाना है, मून में जाना है, चांद में जाना है। तो कोई बोलेगा ये थोड़ी आहार निद्रा भय मैथुन है। लेकिन अल्टीमेटली पर्पस जो किसी चीज का है वो कहाँ पे जाके एंड होता है? कोई फिलोसोफर भी है, कोई राइटर भी है, कोई पोएट भी है, अल्टीमेटली फॉर व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू दैट? अल्टीमेटली एंड कहाँ पे आता है? किसी को अपना आहार चाहिए, कोई अपना ये चार चीजों के अराउंड ही चीज घूमती है, आहार निद्रा भय मैथुन। इवन अभी आप बोलेंगे चांद पे जाना है, चांद पे जाना, ये आहार निद्रा भय मैथुन में कैसे आ सकते हैं? अल्टीमेटली चांद में जाना ये पहले क्या था? सबसे पहले इसको क्यों बनाया गया था? इट्स हाईटेक रिट्रीट। वहां जाएंगे, फिर वहां जगह लेंगे, फिर वहां जगह लेके क्या करेंगे? फिर वही घर बनाएंगे, घर गृहस्थी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, खत्म। अल्टीमेटली फॉर एवरीथिंग वट एवर वी आर डूइंग, पर्पज हमारा वहीं पे जाके एंड होता है, चाहे कितना भी पॉलिश्ड क्यों ना हो आदमी हो। आज प्रभुपाद इसीलिए इस परपोर्ट में कह रहे हैं कि यहाँ आगे कहाँ पे लिखते हैं वो, हाँ, जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु, प्रभुपाद उसको आधुनिक मनुष्य नहीं कह रहे हैं, सीधा कह रहे थे पशु। आधुनिक सजा धजा पशु, जंगल का पशु बिना कपड़े का रहता है, और यहाँ सिटी का पशु जो है वो कपड़े के साथ रहता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी दोनों की चेतना, दोनों का इंटेलिजेंस सेम है। जो जंगल में पशु भटक रहे हैं वो भी यही सोचते हैं दिन भर खाना कहाँ मिलेगा,
मैथुन कहाँ मिलेगा, रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा, दैट्स इट। और डर में रहते हैं वो लोग। हम भी वही कर रहे हैं, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, राइट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि कि जिस चीज के लिए बना है उस चीज को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम भी क्या है, ऑलमोस्ट लाइक ए पशु। और देखिए इस परपोर्ट का मेन क्लाइमैक्स कहाँ पे है। मेन क्लाइमैक्स यहाँ पे आता है कि इतना सब करने के बाद भी मनुष्य की जो इच्छाएं हैं किसी चीज को पाने की या किसी चीज से आनंद भोगने की, वो तो पूरी नहीं हो रही है इतना प्रयास करने के बाद भी। और यही तो सबसे बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट ये है कि भगवान हमें किस तरह से टर्न करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ। देखो तुम, भगवान कहना चाह मतलब भगवान कहते हैं गीता में, और कई बार कह भी चुके हैं कि मतलब आप किसी भी श्लोक को लेंगे, कैसे भी लेंगे, तो उस गीता के या भागवत किसी भी श्लोक का अंतिम निर्णय यही आएगा कि आपका अस्तित्व बना है मेरी सेवा के लिए। आप जब तक उस चीज को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, राइट। इसलिए देखिए मनुष्य कितने भी प्रयास करता है, 1000 चीज प्राप्त करने का, ये पाने का, वो पाने का, बट स्टिल उसके अंदर एक एक भावना हमेशा रहती है कि ये चीज पूरी तरह मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पा रही। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज को? आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रभु जी क्या कुछ रिलेट नहीं हो रहा है हमको। हम तो हैप्पी है लाइफ में, वी आर एंजॉइंग। हमारा घर है, अच्छा नौकरी है, बच्चे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लॉकडाउन में तो ऐसे पास हो रहे हैं सब लोग। एग्जाम भी देना। मैं सोचता था हमारे प्रमोशन टाइम हो रहे। प्रमोशन हो रहा है या डिमोशन हो रहा है पता नहीं। मैं सोचता था हमारे टाइम में हम लोगों ने कितना मेहनत करके पढ़ाई की, हम लोगों ने एक स्कूल में जाते थे। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कहीं दिल्ली में सीबीएसई की एग्जाम कैंसिल हो गई, उसकी एग्जाम कैंसिल हो गई, पर आदमी क्या करेंगे इन लोग, राइट। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जगह ऐसा हो रहा है या होगा, बट जस्ट टू से कि व्हाट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू ड्राइव। क्या मैं कह रहा था, क्या कहने की कोशिश कर रहा था? सजय भैया, आपके मनुष्य का उद्देश्य यस उद्देश्य चार चीजों की भौतिकी घूम रहा है। यस। और कुछ तो कह रहा था इसमें एडिशनली इसी के साथ, और मैं भी खुद भूल गया। सजय दजे ओके क्वेश्चन यस नहीं यस है। यस। हाँ यस, यही कह रहा था कि मैं इतना सब करने के बाद भी हम लोग पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं। और आप में से बहुत सारे लोग या हम में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा कि हमारे जीवन में तो ऐसा कुछ नहीं बोली, वी आर फुली हैप्पी, वी आर डूइंग अवर बेस्ट, वी आर लिविंग अवर बेस्ट, राइट। बट आप अपने आप को अगर ठीक से अगर टटोल के देखेंगे और सोच के देखेंगे और एंड कंक्लूजन में जब पहुंचेंगे आप, तो यू विल फाइंड एट समवेयर एट सम प्लेस, और ये सबके जीवन में होता ही है, आज नहीं होगा तो कल होगा, नहीं तो कभी तो होगा, या कभी नहीं होगा तो एक पॉइंट में जरूर होता है, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ डेथ। मृत्यु के पॉइंट में आने के बाद सबको रियलाइज होता है। आज हम में से बहुत सारे लोगों को रियलाइज नहीं होता होगा, क्यों? क्योंकि बॉडी एकदम फिट है, बैंक बैलेंस है, नौकरी है, सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज फाइन, वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग। बट एक समय ऐसा आएगा, तो इसीलिए भागवत और गीता हमें सिखाता है कि वो मृत्यु के समय आने के पहले अगर आपने साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, तो एट द टाइम ऑफ डेथ हम लोग फिर सोच सकते हैं कि इसके परे क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट। इसलिए देखिए भगवान हमें क्या करते हैं ना, भगवान हमारे लिए ऐसे अरेंजमेंट बना के रखे हैं इस दुनिया में कि हम किसी ना किसी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाए। somehow or other we should become frustrated in the material life। अगर इंडिविजुअल नहीं तो कलेक्टिव, कलेक्टिव नहीं तो नेशन वाइज, नेशन वाइज नहीं तो पूरी दुनिया, कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा, राइट। एंड दिस इज द वे कृष्णा इज वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट इनफ टू टर्न अस टुवर्ड्स हिम। अदरवाइज हम लोग भगवान की तरफ टर्न नहीं होते। हम लोग देखिए, हम में से बहुत सारे लोग अनलिमिटेडली चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, राइट। जैसे मैंने पहले भी शुरू में एग्जांपल दिया था मालपुआ का, इफ यू रिमेंबर दैट एग्जांपल। हमें से हर कोई चाहता है कि अनलिमिटेड एंजॉय करे, रोज करे, हमेशा करे, बट बिकॉज आवर बॉडीज आर वेरी लिमिटेड, आत्मा का इच्छा बहुत ज्यादा है एंजॉय करने का,
क्योंकि आत्मा का वो पोटेंशियल है, लेकिन शरीर का बहुत लिमिटेशन है। बॉडी इतना हमें लिमिट कर देता है कि हम उसके आगे ज्यादा जा नहीं सकते। बट ये एक हिंट है, ये इंडिकेशन है कि आत्मा को क्या है, सदैव सदा काल के लिए इंजॉयमेंट चाहिए, आनंद चाहिए, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही वैसे है, आनंदमय भैसात। हम लोग हमेशा आनंद, ये वेदांत सूत्र का कोटेशन है, आनंदमय भैसात यानी कि हम हमेशा आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये बॉडी हमें क्या करता है, लिमिट करता है, सेंसेस हमें लिमिट करते हैं। अभी देखो, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता होगा कि चैंटिंग इतना कभी भी अच्छा लगता है कि और करूँ, लेकिन बॉडी थक जाता है, कभी कभी माइंड थक जाता है। कभी मुझे ऐसा लगता है, कभी कीर्तन सुनते रहते, कीर्तन सुनते रहो, लेकिन क्या करें, बॉडी इतना लिमिटेड है कि रेस्ट लेना ही पड़ता है। राइट, कभी लगता है भगवान का दर्शन ऐसा करते रहे, लेकिन कितना, फिर बॉडी थक जाता है, आंख थक जाती है। तो ऑल ओवर सिस्टम इज वेरी वेरी लिमिटेड, बट आत्मा का जो इच्छा है वो बहुत अनलिमिटेड है। तो हमको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो लिमिटेड है, लेकिन आत्मा अनलिमिटेड है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप में से जो भी समझ सकता है, वो स्पिरिचुअल लाइफ में अपना जर्नी स्टार्ट कर सकता है। इतना तो फैक्ट है कि हम में से हर कोई व्यक्ति आनंद पाना चाहता है, कोई डिनाई नहीं करेगा इसको, राइट। लेकिन वो आनंद अनलिमिटेडली कैसे मिलेगा हमको? मटेरियल आनंद कोई भी अनलिमिटेड है ही नहीं। भौतिक कोई भी आनंद, एक तो भौतिक आनंद जो है वो लिमिट लेंगे भी, लिमिट में लेंगे तो भी तकलीफ होती है उससे। देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट, राइट। वो आनंद ऐसा है कि जिससे हमें क्या होगा, कर्मिक रिएक्शन मिलेगा, कर्म के बंधन में फंसेंगे हम। आसान नहीं है वो आनंद, और वो लेंगे तो भी क्या है, लिमिटेड है, इट्स नॉट अनलिमिटेड। इसलिए ये हमें क्या कर रहे हैं, मतलब भगवान ये ऐसा अरेंजमेंट बना के रखे हैं दुनिया में कि हम समहाउ अगर क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अरे मुझे तो बहुत सारा चीज चाहिए, बहुत एंजॉय करना है, लेकिन एक्चुअल प्लेस ऑफ एंजॉयमेंट यहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे कर ही नहीं सकते। करने की कोशिश करेंगे तो फिर उसके परिणाम हम सब ने देखे हैं, और परिणाम हमको मालूम ही है, राइट। सो दिस इज द वे कृष्णा इज टर्निंग अस। और दूसरी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, एक उच्च पद वाले सरकारी कर्मी को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती है? कभी कभी क्लर्क कंप्लेंट करता है ऑफिस में, अरे वो बड़ा साहब है ना, बहुत बड़ा साहब है, बहुत उसको पगार ज्यादा है, उसके लिए स्पेशल सर्वेंट, उसके लिए स्पेशल चाय आती है, शरबत आता है, मेरे लिए कभी आता है क्या? तो क्लर्क को क्या सोचना चाहिए फिर अभी, अरे बाबा बड़े सर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हेवी है, वो हर बार अभी समझो उनको कोई अगर कुछ चाहिए तो ऐसे उठ के नहीं जा सकते, उनको सर्वेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि उनका जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है वो बहुत हेवी है। आप में से बहुत सारे लोग इंपॉर्टेंट पोस्ट पे काम करते होंगे, राइट। जब आप किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट में काम करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि नीचे काम करने वाले व्यक्ति हमें सोचता रहता है, अरे उसको इतनी पगार, इतना फैसिलिटी, अरे भैया उतना फैसिलिटी उतना पगार, क्योंकि उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उतना देना पड़ता है, करना पड़ता है, अदरवाइज वो कैसे करेगा? आप सब लोग को एग्जाम्पल रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज द एग्जाम्पल रिलेटेबल? नहीं रिलेट हो रहा है? ये रूपाली वर्मा माता जी, आपको रिलेट हो रहा है एग्जाम्पल? यस प्रभु जी। श्योर? क्वेश्चन पूछूंगा मैं फिर। राजश्री बजाज माता जी, आपको हो रहा है रिलेट एग्जाम्पल? यस। घर में पति देव को इतनी सुविधा है क्यों, पत्नी को क्यों नहीं? पत्नी क्यों खाना बनाए, पति क्यों नहीं बना सकता? पत्नी क्यों सब्जी काटे, क्यों कपड़े धोए, क्यों घर में पोछा लगाए? और पति देव, हाँ ठीक है लेके आओ, 9:15 होने को है, क्लास खत्म होने को है, चलो रेडी करो प्रसाद, थोड़ा गर्मी हो रहा है, एक गिलास शरबत लेके आओ पहले, ठीक है? इतना फैसिलिटी क्यों? आप ही जानते हैं। आपका आंसर आपके पास है, राइट, बिकॉज यू नो एंड यू अंडरस्टैंड। सिमिलरली जो हाईली प्लेस्ड ऑफिसर है उसके लिए ये सुविधा दी जाती है, प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे। इसका उत्तर यह है कि उच्च पदाधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्य का पालन करना होता है, राइट। इसीलिए ये फैसिलिटी दी गई है, इसके लिए नहीं दी गई है कि ज्यादा पैसा हो गया घर में, सॉरी गवर्नमेंट के पास, या चलो ये ज्यादा पढ़ा, इसकी डिग्री बड़ी है, इसको दे दो पैसा, इसके लिए नहीं दी गई है, राइट।
और प्रभुपाद इंटरेस्टिंग चीज लिखते हैं यहाँ पे कि देखो बहुत सुंदर पॉइंट है। कहते हैं कि जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। कौन से पशु? मतलब हम सब लोगों को इंटेलिजेंस इसलिए दिया गया है कि कुछ थोड़ा बैठ के सोचे, कॉन्टेम्पलेट करे लाइफ के बारे में कि क्या लाइफ है, क्या करना है मुझे जीवन में, कहाँ जाना है, कैसे जीवन को पूर्ण बनाना है। जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ फर्स्ट मंथ इसमें, कि हम सब अपूर्णता का अनुभव कर रहे हैं। वो अपूर्णता का अनुभव किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम पूर्ण के साथ कनेक्ट नहीं हुए। उसको पूर्ण बनाने के लिए फैसिलिटी दिया गया, लेकिन उस फैसिलिटी को यूज ना करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं? जस्ट ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बेस एक्टिविटीज में फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अंजाम क्या हो रहा है? फिर भी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्याओं में केवल वृद्धि हुई है। यानी कि हम सब लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम नेसेसिटी जो लाइफ की है, सेल्फ रियलाइजेशन, उसको निगलेक्ट करके केवल खाना पीना रहना, उसके पीछे भाग रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इतना करने के बाद भी बेचारों का समस्या सॉल्व नहीं हो रहा है, बेचारे और फंसते जा रहे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आज सबसे ज्यादा किसका है? मनुष्य का है कि पशुओं का? बताइए मुझे आप। हुज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज मोर? क्यों ऐसा मनुष्य का? हम सब इतने बुद्धिमान मनुष्य अपने आप को कहलाते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने कंट्री का जीडीपी इतना बढ़ाया, मैंने मेरे अभी हम सबका अपना अपना पर्सनल लेवल पे एग्जांपल लीजिए, मैंने घर में इतना स्टोरेज रखा मैंने, लेकिन हम में से किसी का भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। अभी कोरोना वायरस आया है, लॉकडाउन, सेकेंड वेव, कितने लोगों के घर तो ऐसे उजड़ गए होंगे। जैसे लॉकडाउन लग जाता है, कितने लोगों के नौकरियां चली जाती हैं, कितने लोगों के जो छोटे छोटे धंधे, मतलब कुछ सब्जी बेचता है, कोई क्या बेचता है, कितने कितने लोग हैं अनगिनत। जो आज की सभ्यता है वो इतनी डिपेंडेंट है आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर। समझो कोई अगर बड़ी फैक्ट्री बंद ही पड़ गई पूरी, कि अभी कोरोना संक्रमण इतना बढ़ गया कि फैक्ट्री में लोग आ नहीं सकते, क्या हो जाता है फिर? इतने सारे लोग एक साथ होलसेल बेकार हो गए। अभी आपने समझो गांव में किसी का अपना खेत है, घर है, गाय है, वो तो अपना गांव जाएगा, खेत में थोड़ा कुछ साग सब्जी उगाएगा, जो भी चावल उसका बरसात के टाइम में उसने खेती लगाई थी, जो आया होगा खाएगा, रहेगा। और जिसका कुछ है नहीं तो क्या करेगा वो? राइट। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसी आधुनिक आत्मघाती सभ्यता से भूखे लोगों की समस्या में केवल वृद्धि हुई है। जब हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य को और ऐसे मनुष्य को जब हम पूछते हैं, थोड़ा सा तुम कभी कभी हरे कृष्णा प्रोग्राम में आओ, थोड़ा समय निकालो, तो क्या बोलता है मालूम है वो व्यक्ति? तो वो इतना ही कहना चाहेगा कि केवल अपने उदर की शुद्धा शांति के लिए काम करना चाहता है, और एक भूखे मनुष्य को आत्मा साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ये सब हरे कृष्णा करने से पेट भरेगा क्या मेरा? सुना है आपने कभी ऐसा? आप अगर किसी को प्रोग्राम में बुलाते हैं, अरे यार वो हरे कृष्णा करके कुछ पेट भरेगा क्या मेरा, कुछ खाना मिलने वाला है क्या? अरे लेकिन मूर्ख, तुझे यही मालूम नहीं है कि संकीर्तन यज्ञ करने से ही खाना मिलता है। प्रभुपाद भगवद गीता के आई थिंक 3rd चैप्टर के पर्पट में लिखते हैं, कलयुग में केवल कम से कम खाना प्राप्त करने के लिए तो हरे कृष्णा करो भाई मेरे। क्योंकि वेदों का मतलब हमारे लिए प्रयोजन क्या है? अन्नान भवति पर्जन्य, सॉरी कौन सा श्लोक है वो गीता में? अन्नान भवति पर्जन्यात्, सॉरी यज्ञान भवति पर्जन्यात्, राइट। यज्ञ करने से ही क्या होता है? बारिश होती है, बारिश होने से ही फिर अनाज उगता है, अनाज उगने से फिर आपका पेट भरेगा। अब तुम जैसे लोग, मतलब हम सब लोग बेसिकली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाएंगे, बड़े बड़े कारखाने बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, बड़े बड़े कंप्यूटर बनाएंगे, मोटर गाड़ियां बनाएंगे, लेकिन खाओगे क्या? प्रभुपाद कहते कि नट बोल्ट खाओगे। जब बारिश ही नहीं होगी तो कंप्यूटर झूम को खाओगे? नहीं ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रभुपाद के पर्पस बहुत ही स्ट्रेट और क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। और कहते हैं कि किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर है कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। क्या किया आपने इतने पिछले 70-80 साल में? आपने इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, ये किया, जो किया आपने सही किया, ठीक है, दैट्स इट, व्हाटएवर, जो लोगों को फायदा हुआ। लेकिन फिर भी मनुष्य का आज खाने का समस्या दूर हुआ है क्या? आपने प्रयास किया कि चलो मैं तो भाई
आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करूंगा। लेकिन इतने साल तक फोकस करने के बाद भी आज मनुष्य को समस्या सॉल्व नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि इसका अलग विज्ञान है। इसलिए देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम इस चीजों को निगलेक्ट करते हैं ना तो हमें ज्यादा तकलीफ होती है। जिस पर्पस के लिए हमें बनाया गया उस पर्पस के लिए अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमें ज्यादा तकलीफ जीवन में सहनी पड़ेगी। इसलिए देखिए इस जस्ट इतना रिलेटेबल है प्रैक्टिकली। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सबसे ज्यादा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक एग्जांपल दिया था मैंने अभी थोड़े समय पहले, इकोनॉमिक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आज किसका है? मनुष्य का। इतना सारा फाइनेंस देश का, ये वो दुनिया भर का, हम इतना सत्र लगाते हैं, ये करते हैं, फिर भी सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? मनुष्य है। कोई भी पशु पीड़ित नहीं है। उल्टा मैं तो कहूंगा कि हम लोगों ने क्या किया है, पशु का जो आहार है ना वो भी छीन लिया, उसका इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने खड़ा कर दिया। अभी कितने सारे पंछी थे, पशु थे, उनके लिए जंगल था, उसको काट काट के हमने बर्बाद कर दिया। तो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो हमने खराब कर ही दी, लेकिन उनके भी प्रॉब्लम हमने और बढ़ा दिए, राइट। ऐसे एक 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 करके आप अगर काउंट करेंगे, जैसे देखिए बीमारियां सबको होती है, इंसान को भी होती है, पशुओं को भी होती है। लेकिन आपने कभी देखा है क्या किसी, अगर आपके आसपास कुछ बिल्ली रहती होगी, कुत्ते, कितने सारे कुत्तों के, बिल्लियों को होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बीमारी सुनी है आपने? कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना, राइट? कब्ज बोलते हैं ना उसको, कब्ज। हाँ, कब्ज। हार्ड स्टूल। कितने लोगों को, कितने पशुओं को प्रॉब्लम होता है ये? इंसान को कितना बाप रे, वो फिर उसके लिए एक अलग मेडिकल साइंस, आप में से कोई डॉक्टर रहेंगे उनको मालूम रहेगा, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट खुले। कितने लोगों को दांत का प्रॉब्लम है आप में से? हाथ ऊपर कीजिए। मेरे को है, मैं ऊपर कर रहा हूँ। टीथ प्रॉब्लम। मेरे तो यहाँ पे एक दांत का यहाँ पे रूट कैनल हुआ, फिर यहाँ पे नीचे एक दांत में कुछ तो कैविटी था, तो उसमें उन्होंने निकाल के कुछ मसाला भर दिया। फिर बाद में पता चला कि ऊपर का जो दांत रूट कैनल किया है उसकी वजह से बाजू वाला दांत खराब हो गया। अब एक नहीं, दो खराब हो गए। प्रभूजी कोरोना एका पक्षालाही झाला नाही। हाँ, कोरोना किसी एक पक्षी को भी नहीं हुआ बोल रहे माता जी। तो हमें से कितने कुत्ता, बिल्ली, गधा, गाय, घोड़ा, ऊंट हमारे आसपास है। कितने लोगों को दांत का प्रॉब्लम है? मेरा दांत टूट गया है। डेंटिस्ट के पास जाओ, जस्ट टू कंपेयर, राइट। और हमें से कितने लोग, आप में से कितने लोगों को नींद की बीमारी है? हरे कृष्णा वालों को नहीं रहती है। हरे कृष्णा वालों के लिए तो एक ही स्लीपिंग पिल है, जपमाला पकड़ो, बस हो गया। इट्स अ बिग स्लीपिंग पिल। खास करके जब दिन भर ऑफिस से काम करके आएंगे, प्रसाद भी ले लिया, अब मैं जप करूंगा शुद्ध भाव से, भाव इतना शुद्ध हो जाता है कि जो 1 घंटे बाद नींद खुलते, अरे 11 बज गए, 1 घंटा बाकी है, तो अभी चलो चल के करते जब, राइट। स्लीपिंग पिल कौन लेता है? इंसान लेता है। कभी देखा है किसी बिल्ली को स्लीपिंग पिल लेते हुए? इज देयर एनी कैट और अ डॉग टेकिंग स्लीपिंग पिल? तो मनुष्य इतना एडवांसमेंट किया, लेकिन प्रॉब्लम उसका ही बढ़ता जा रहा है, राइट। अब देखिए पूरे 84 लाख योनियों में सबसे डरावनी, अगर मतलब मनुष्य के लिए अगर दूसरे को डरावनी स्पीशीज रहेगी तो कौन सी है? वो कौन सी है? टाइगर है, चीता है, सांप है, कौन है? सबसे डरावनी हमारे लिए कौन सी जाति दूसरी? हम किससे डरते हैं ज्यादा? बताइए। अरे आप लोग हैं मेरे साथ? ज्यादा नहीं, यस अभी 15 मिनट। नहीं बोल। प्रभु जी हम सबसे ज्यादा किससे डरते हैं बताइए आप? मृत्यू से। अरे हाँ, लेकिन मृत्यू मृत्यु किससे मृत्यु से डर रहे हैं हम लोग? दूसरे मनुष्य के हाथों से मरने से डर रहे हैं ना आज। दुख से, दुख से, दुख यानी कि दुख देने वाला बीमारी कौन है? हाँ, बीमारी देने वाला बीमारी दूसरा ही मनुष्य है ना दूसरे देने से। वाला। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये था कि आज कोई एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से इतना नहीं डरता जितना एक इंसान दूसरे इंसान से डरता है। आज अगर एक दूसरे। यस,
जितने भी भयानक भयानक घटनाएं घटी है इतिहास में, उसको एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के खिलाफ ही की है। पूरे भारतवर्ष में इतने सालों तक जो आक्रमण हुआ और परकीय राज्य हुआ, किसने किया? कोई दूसरे पशु आए क्या? इंसान ही तो आया ना। कितना डर है आज देखिए, अरे ट्रेन चलती है तो लोग ऐसा करते हैं, जो मतलब जो जिसका जो धर्म रहेगा वो ऐसा करते हैं। आपने देखा कभी ट्रेन चलती है तो? बॉम्बे लोकल में मैं कितनी बार देखता हूँ, ट्रेन चलती है तो गाड़ी से सेफ्टी उतार देना भाई, मतलब गाड़ी में कुछ ब्लास्ट ना हो, कोई कुछ ना करे। कितना डर है आज इंसान के पास, राइट? ये तो केवल शरीर के लिए हो गया। अब देखिए, आपने कभी देखा है कभी ऐसा नो, कोई समझो शी डॉग रहती है, यानी कि कुत्ता रहता है, कुत्ती रहती है, कभी कुत्ती ऐसा बोलती है कभी, अरे आज मेरा मैंने प्रपोज किया था किसी को, उसने मेरा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, मैं जाके मर रही हूँ। कितने पिक्चर बने बॉलीवुड में, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। क्यों बने, किसके लिए बने, कुछ मालूम नहीं है। हम बने भगवान के लिए, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पे आके एक दूसरे के लिए। और मरो फिर एक दूसरे से। मनुष्य जीवन का प्राइम नेसेसिटी को ना समझते हुए दोनों एक साथ क्या करो, कूद पड़ो, राइट? कितने भयानक कर्म बंधन है ऐसे। तो मतलब जस्ट टू, मैं आपको जस्ट एग्जांपल ऐड कर रहा था ये बताने के लिए कि मनुष्य ने आत्म साक्षात्कार को निगलेक्ट करके, दुर्लक्षित करके क्या किया है, अपनी समस्याओं को और बढ़ा दिया है, अपनी समस्याओं को कम नहीं किया है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे हमें संदेश दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शुकों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला है, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए निमित्त मिला है। यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, और वो यही हो रहा है आज। प्रभुपाद के मैं कई लेक्चर में सुन चुका हूँ पहले भी, और मैंने देख भी चुका हूँ। वैदिक काल में या फिर आज से 50 साल पहले भी लोग साल में केवल 4 महीना काम करते थे, 4 महीना। आप में आपके अगर ग्रैंडफादर या आपके पिताजी इनको पूछेंगे ना, बताएंगे आपको ठीक से। पीपल यूज टू वर्क ओनली फॉर 4 to 5 मैक्सिमम 6 months, और साल के बाकी समय आराम, क्योंकि 4 महीने 5-6 महीने खेती अच्छा कर लिया, बस फैंटास्टिक, सब कुछ जमा हो गया। बाकी 8 महीने क्या करना है, फिर तीर्थ यात्रा करना है, घूमना है, धाम दर्शन करना है। दैट वाज द प्राइम एक्टिविटी। लेकिन आज लोग, मैं एक दिन यहाँ पे बॉम्बे सेंट्रल पे जा रहा था एक जगह पे, तो एक बच्चा बैठा था, मतलब लोग भीख मांगने के लिए बैठे रहते हैं ना, उसको भीख मांगने का भी एक अलग स्टाइल था। पेट में हाथ मारते हुए, पेट 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 तो मुझे प्रभुपाद का परपोट याद आ रहा था। इस भूखे पेट के लिए इतनी बड़ी सभ्यता इतना आविष्कार कर रही है, रिसर्च कर रही है, लेकिन देखिए ये हालत, पेट 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 में मारते हुए मांगा। मतलब वैसा नहीं बोला था कि भूख लगी है पैसा दो, जस्ट इमेजिन। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि यदि हम आत्मा साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम में अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है, राइट? जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री उपनिषद के मंत्र में किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य को निभाने में असफल रहता है तो असुरीय लोक में भेज दिया जाता है, यानी कि अल्टीमेटली वो कहाँ जाता है, नारकीय योनि को प्राप्त करता है। तो उसे असुरीय लोक में, जहां उसे निम्न योनि में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाएगा। यानी कि आई मीन टू से, और प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गोल को निगलेक्ट करते हुए भौतिक गोल को सेंटर बनाता है तो डेफिनेटली पाप होते हैं लोगों से, बराबर ना? हम में से कितने लोग रोज कितने पाप हो जाते हैं हमारे हाथ से, बट बिकॉज हम जब करते हैं, भगवान का नाम साधना करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कहीं ना कहीं हमें भगवान मौका देते हैं, ठीक है तूने पाप किया ना, कोई बात नहीं, मतलब हमें पुण्य करने का मौका है कहीं ना कहीं पे, उसको बैलेंस करने के लिए। तो इसलिए प्रभुपाद इस पर्पट पे यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिकली बता रहे हैं कि इस तरह से अगर हम जीवन जिएंगे तो हमारी समस्या क्या होंगी, और बढ़ती जाएंगी। जितनी समस्याएं आज पशुओं की नहीं है उतनी समस्याएं इंसान की है। और कभी कभी इंसान को ऐसा लगता होगा कि हाँ कितना अच्छा है यार इसका जीवन। मैं कभी देखता हूँ हमारे यहाँ पे मंदिर में एक बिल्ली है,
यहाँ हमारे पुस्तक विभाग के इधर। जब मैं कभी कभी मतलब जब करने आता हूँ या थका रहता हूँ, देखता हूँ सोइए मस्त आराम से। मैं देखता हूँ कि कितना चैन और सुकून है इनके जीवन में। जहाँ खाना मिले, लेकिन ऑफकोर्स प्रभुपाद ने उसका दूसरा साइड भी दिया है। दूसरा साइड ये है कि यहाँ पे प्रभुपाद ने एक चीज यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब उनको सुकून भी है, लेकिन उसका एक अपोजिट साइड भी मिलता है। यहाँ पे कहाँ दिया था, प्रभुपाद ने इस परपट के शुरू में लिख रहे हैं, 1 2 3 तीसरी चौथी लाइन है, बोलते हैं कि पशुओं की आर्थिक समस्या अत्यंत निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती है, तो उनको ये भी सहना पड़ता है। तो उतना सुकून भी है। लेकिन देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो आप में से कोई अगर प्रसाद ले रहे हैं, अभी क्लास खत्म हो जाएगी, प्रसाद लेने के लिए, अब पीछे से कोई आएगा और एक जोर से आपके मारे उठ, तो ऐसा लगेगा आपको, मतलब जैसे कोई मच्छर जब आपके बॉडी में काटने आता है, बेचारा भोजन करने आ रहा है ना वो। तो भोजन करने आ रहा है और आप क्या करते हैं अभी, और आप एकदम पूरा ऐसा देखते हैं कि अभी शाह अभी क्या बराबर बैठेगा ना, हो गया अभी। तो वैसे ही जो इतने पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, बेचारे खाते रहते हैं, कभी उनको पीछे से आके कितने मतलब लोग कुछ बदमाश रहते हैं, परेशान करते हैं, या फिर दूसरा कोई पशु आके हड़पने की कोशिश करता है। अभी आपके और हमारे घर में ऐसा नहीं होगा कि हम खा रहे हैं कुछ और दूसरा कोई आके उसको छीना झपट्टी करने की कोशिश करे, राइट। तो पशुओं के जीवन में ये फैसिलिटी नहीं दिया गया है, हालांकि कुछ जगह ऐसी फैसिलिटी हमें दिखती है, बट स्टिल और वो फैसिलिटी इंसान को दिया गया है, इसीलिए क्योंकि उसे हाई लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना होता है। एंड देन 4th पैराग्राफ में प्रभुपाद लिखते हैं पॉइंट्स में कि आध्यात्मिक जो अपयश है वो क्या है, आध्यात्मिक यश है। जस्ट टू पैराफ्रेज और इसको पूरा करने के लिए, ये भागवत गीता का श्लोक है 41-43 का, सूचनाम श्रीमताम गेहि योग भ्रष्ट संजायते। यानी कि जो व्यक्ति इस जीवन में आध्यात्मिक कार्य पूरा कर नहीं पाता है, किसी ने स्पिरिचुअल तो उसे पूरा नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा लॉस हो जाएगा उसका। इट इज समथिंग लाइक जैसे कोई व्यक्ति अगर आईआईटी में एडमिशन लेता है और आईआईटी में फेल हो गया, तो आईआईटी से फेल व्यक्ति को भी कुछ थोड़ा एक अच्छे स्टैंडर्ड का जॉब मिलेगा ना, अरे आईआईटी फेल है वो, आईआईएम फेल है। राइट। इट इज समथिंग लाइक कि कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में से अगर कोई समझो इस जीवन में पूरा नहीं कर पाया, फेल हो गया, तो उसे अगले जीवन में क्या होता है, सुचिनाम श्रीमताम गेहे, या तो मतलब ऑफकोर्स ये व्यक्ति पहले स्वर्ग में जाएगा, सबसे पहले उसे स्वर्ग में प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद कई बार कहा करते थे कि मेरे बहुत सारे शिष्य स्वर्ग में जाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग क्या है, सकाम भक्त हैं। सकाम यानी कि वी हैव मटेरियल डिजायर्स। हमने ये रिकॉग्नाइज किया है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनल गॉडेड, भगवान है ना, हमारे सबके क्या है, भगवान है, गोपीनाथ या कृष्ण जो हम जैसे मानते हैं। लेकिन हमारे अंदर अभी भी क्या है, भौतिक भावनाएं हैं। तो कहते हैं कि अगर ऐसी भावनाएं अगर जन्म के अंत तक भी बनी रही ना, तो फिर ऐसी भावनाओं के साथ हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ नहीं जाएंगे। फिर स्वर्ग से, अब देखिए ऐसे स्वर्ग इज ऑल्सो का गुड डेस्टिनेशन इन टर्म्स ऑफ, अभी कोई व्यक्ति स्वर्ग जाने के लिए पुण्य अर्जित करना पड़ता है, बहुत पुण्य बनाना पड़ता है, लेकिन जस्ट बाय बीइंग ए स्पिरिचुअलिस्ट आप स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। और स्वर्ग में से उसका जो पहला पतन होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे आके, या तो ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होगा, या फिर उसका किसी अमीर घर में जन्म होगा। ये फैसिलिटी उसको मिलती है। क्यों मिलती है? ताकि ओके तुमने स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने का कोशिश किया था ना, तो तुम्हारी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं थी, तो उन्हें स्वर्ग में गए, पूरा कर लिया। अभी यहाँ आने के बाद तुम्हें नेक्स्ट फैसिलिटी क्या है, तुमको किसी ब्राह्मण घर में जन्म दिया जाएगा। ब्राह्मण घर में इसीलिए क्योंकि ब्राह्मण घर में बचपन से संस्कार अच्छे दिए जाते हैं आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाने के लिए। और अमीर परिवार में क्यों? ताकि उसको फिर ये आहार निद्रा भय मैथुन की समस्याओं में ज्यादा उलझना नहीं पड़ेगा। फिर कोई नौकरी ये वो ज्यादा टेंशन नहीं है, पैसा अच्छा खासा है, चलो अब भक्ति करते हैं जीवन में, राइट। तो दिस इज द टू वेज। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक अपयश जो भी क्या है, यश है, ये अपयश नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बीच में लिखते हैं, यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही क्या, जो सक्सेसफुल होगा वो तो सीधा गोलोक जाएगा, राइट, दिस थिंग। तो इसीलिए हमें क्या करना नहीं चाहिए, आध्यात्मिक जीवन की तरफ निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन करने से अगर फेल भी हो गए ना, तो भी सक्सेस ही हो, इट्स नॉट अ फेल्यूर। भक्ति शास्त्री में अगर आप आए हैं आज और फेल भी हो गए ना, आप फेल नहीं हुए, एक्चुअली पास हो गए आप।
क्योंकि आपने जो भी पढ़ा, जो भी सुना, समझा, वो आपको लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम में आएगा, कठिन परिस्थिति में। खास करके सबसे कठिन परिस्थिति कब होती है? मृत्यु काल की। अब मृत्यु काल में अगर आपको हमने जो भी पढ़ा आज समझा उसमें से कुछ भी अगर याद आया ना, नहीं नहीं भगवान ही मेरे आश्रय, बस इतना अगर याद आ गया, दैट्स ऑल, योर लाइफ इज सक्सेसफुल। एंड देन फाइनली अंत में प्रभुपाद कहते हैं, फाइनल लास्ट पॉइंट में, 5th पॉइंट, पेज नंबर 21 में कहते हैं कि जीवन की समस्याओं को परमानेंटली सॉल्व करो, टेम्पररी सॉल्यूशन मत लाओ ये सब। प्रभुपाद लिखते हैं कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए है। लाभ पटके गए मतलब हमें यहाँ पे क्या है, लाके पटक दिया है भगवान ने। तुमको भौतिक जीवन जीना था ना, आ जाओ यहाँ पे, ले। जैसे कुछ कैदियों को पकड़ के जेल में डाल दिया था, जा मरो उधर, अभी जो करना है करो वहां पे। ये भी एक जेल है, बहुत बड़ा भौतिक संसार। और इस जेल में अलग अलग प्रकार के प्रलोभन है जो हमें बनाए रखते हैं इस बंधन में। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो अल्टीमेटली क्या करो आप, फाइनली भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत चले जाओ, तो प्रॉब्लम क्या हो गया, परमानेंटली सॉल्व हो गया, टेम्पररी सॉल्व नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रोज अगर बिजली का बिल कटता है आपके घर, मतलब बिजली अगर रोज अगर कट रही है आपके घर में, अरे बिजली चली गई, अभी क्लास चालू था, हे भगवान अभी क्लास कैसे होगा, आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। फिर 2 घंटे बाद बिजली आई चली गई, तो आपको पता करना होगा ना कि बिजली क्यों जा रही है बार बार। जब आप बिजली के ऑफिस में जाएंगे, बोलेगा पिछले 6 महीने से बिल नहीं भरा अंकल आपने। ओ ऐसा बात है क्या, चलो ठीक है अभी ले लो। तो वैसे हमने लाइफ टाइम बिल नहीं भरा है, बार बार हमारी बिजली कट हो रही है। कौन सी बिजली? जो हमारा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो बार बार क्या हो रहा है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है कभी नीचे जाता है। कनेक्शन हम तोड़ रहे हैं। कौन सा कनेक्शन? आध्यात्मिक कनेक्शन, गुरु साधु शास्त्र से। और वो कनेक्शन बनाने के लिए मेहनत लगती है, वही बिल है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधना करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट? साधना करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के होता नहीं है। तो हर चीज में मेहनत होती है, तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि इन सब समस्या को क्या करो, अल्टीमेटली सॉल्व करो। और प्रभुपाद का परपोर्ट हमें क्या करता है, मतलब देखो प्रभुपाद के परपोर्ट हमें इंटेलिजेंटली रीजनिंग देते हैं, एक कारण देते हैं कि तुम सोचो ठीक से। कई बार अब्राहमिक रिलीजन जो रहते हैं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उनमें क्या रहता है, डरावना बहुत, तुम अगर फॉलो नहीं करोगे ना तो नरक में जाओगे, मरोगे तुम। प्रभुपाद बहुत कम बार ऐसा कहते हैं कि तुम आध्यात्मिक जीवन फॉलो नहीं करोगे तो मरोगे। प्रभुपाद कहते हैं कि मरोगे क्या, अभी मर रहे हो तुम। तुमको अगले जीवन के इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अगले जीवन में नरक जाऊंगा मैं और कष्ट होगा। अरे भाई इसी जीवन में तुमने क्या कर दिया है, अपने जीवन को नारकीय बना दिया है, राइट? इसलिए आप अभी क्लास होने के बाद थोड़ा देख लीजिएगा खिड़की खोल के, कोई कुत्ता आराम से सोया हुआ है लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? अरे दिन भर घर में बैठा हूँ, ये लॉकडाउन परेशान हो गया, कहीं बाहर घूमने भी नहीं देते, पार्क में भी नहीं जाने देते, क्या करूं मैं? लेकिन कुत्ता जा सकता कहीं भी। पंछी कहीं भी उड़ सकता है, बिल्ली कहीं भी जा सकती है, राइट? तो हम लोग जितना आध्यात्मिक जीवन को निगलेक्ट करेंगे उतना हम लोग और कष्ट और दुख में फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। रूपाली ब्रह्मा माता जी ने खिड़की खोल दी है, खिड़की खोल के देख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप लोग फिर इसको पढ़ाई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर परपोर्ट है प्रभुपाद का। और इंटेलिजेंस को अपील कर रहे हैं हमारे कि हम लोग इस तरह से आध्यात्मिक ज्ञान ले और आगे बढ़े। तो ये तीसरा यहाँ पे मंत्र पूरा हो गया। इसके क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और इसके आगे पहले के 2 मैंने चेक नहीं किए, मैं करके आपको रिजल्ट दे दूंगा। हम मिलेंगे आने वाले शनिवार को, तो तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा, खुदा हाफिज, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। श्रील कृष्ण प्रभुपाद प्रभु की जी। जय, हरे कृष्ण। जय श्री शोभिषद की जय। जय। यस माता जी, कोई कुछ धन्यवाद पूछना प्रभु चाहता जी। है? बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी सेकंड नंबर पॉइंट वापस क्लियर कीजिए थोड़ा सा, आत्मघाती। आत्मघाती आपको मतलब इसमें समझाने की आत्मघाती क्यों बोला गया है, राइट? यही ना? हाँ
बसलो नाही. जैसे समझो स्टूडेंट है एक, स्टूडेंट को आपने नो, आप टीचर है और एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को क्लास में आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, अच्छे क्लास में अच्छे कॉलेज में उसको भर्ती भी करा दिया, अच्छा फैसिलिटी दिया आपने, प्लस प्राइवेट ट्यूशन भी दिया आपको उसने, अरे आजा मैं तेरे को घर में सिखाती हूँ कैसे पढ़ने का क्या करने का। इतना देने के बाद भी उसने घर में जाके पढ़ाई नहीं किया, लेकिन घर में जाके क्या बोला, अरे बस उतना हो गया ना, पढ़ाई बहुत हो गया, थोड़ा मजा मस्ती करो खेलो, पर एग्जाम में फेल हो गया, तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उसको, आत्मघाती बोलेंगे ना। अरे इतना This is मौका not दिया तेरे को, इतना सिखाया, फैसिलिटी दिया, फिर भी तू नहीं किया, राइट। ऐसे तो करना चाहिए, आपको जिम्मेदारी है आपकी, आपको आगे बढ़ना है जीवन में, लेकिन इतना फैसिलिटी देने के बाद भी आप नहीं करते, इसको कहते हैं आत्मघाती। मतलब आप आत्मघाती इन द सेंस कि आप अपने ही नुकसान खुद कर रहे हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं ना कि अपने पैरे पे कुल्हाड़ी मारना जानबूझ के। समझो दो वैष्णव के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो तीसरे वैष्णव को बीच में नाक में टोकना चाहिए। फिर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उन दोनों में प्रेम हो रहा है, आज झगड़ा हो रहा है, कल प्रेम हो जाएगा। डोंट इंटरफियर इन देम। इंटरफेयर करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि किसी भी वैष्णव का साइड लेना तो पड़ेगा आपको, झगड़ा देखने जाएंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दोनों का साइड ले लिया, इट्स नॉट पॉसिबल। किसी का भी साइड लेंगे तो दूसरे को ऑफेंस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। जानबूझ के अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए, उनको डिस्कस करने देना चाहिए, वो करेंगे डिस्कस और सॉल्व करेंगे उसको। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट था, मतलब डायरेक्ट रिलेटेड नहीं था, लेकिन जस्ट मोर रिलेटेबल स्टूडेंट का एग्जांपल, कि आपको कुछ फैसिलिटी दिया गया है, उस फैसिलिटी का आपने ठीक से उपयोग नहीं किया। समझो अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, राइट, आपको अभी सरकार कह रही है, डॉक्टर कह रहे हैं कि मास्क लगा के घूमो, हाथ ठीक से धो, गर्म पानी पीते रहो। अब बोले कुछ भी नहीं है, सब बकवास है। ऐसे जितने बहुत सारे मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा बोलते थे, उनको ही हो गया है। बोलते कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। समय के साथ हो जाता है सब कुछ। तो हमें अपने पैर के ऊपर खुद कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए, आत्मघाती नहीं बनना चाहिए। जो फैसिलिटी दिया गया है ना, उसे यूज करो भाई। गवर्नमेंट ने सैनिटाइजर बनाया है, आपको सब प्रोटोकॉल्स दिए हैं, आपके पास सुविधा चीजें हैं, आप इस्तेमाल करो उसको और बचाओ अपने आप को। अगर नहीं बचा सकते तो आप क्या हो जाएंगे, आत्मघाती। आज जब मालूम है हमको कि खुले में जाएंगे तो हमें मास्क पहनना जरूरी है, नहीं कुछ नहीं होता है, मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, पिछले 25 साल से कुछ बीमारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी होगा अगर ध्यान नहीं रखोगे तो। हर कोई चीज हर समान नहीं रहती है। आई मीन टू से कि ऐसे कोई चीज नहीं है जो आपको कंप्लीटली इम्यून बना दे इस दुनिया में, राइट। समझ रहे आप, थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है आपको? हाँ प्रभु जी, थोड़ा सा थोड़ा सा फिर भी। तो आप बोल रहे हैं कि फिर मनुष्य जीवन के लिए कैसा, तो मनुष्य जीवन के लिए सिमिलरली फैसिलिटी दिया गया, ये शरीर जो दिया गया फैसिलिटी है ना, किसके लिए फैसिलिटी है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए। अभी आप देखिए, आप चाहे तो भगवदगीता पढ़ सकते हैं, ईश्वर पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप सरस सलील पढ़ सकते हैं, गुरु शोभिका पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप अभी 2020 मैच भी देख सकते हैं। आईपीएल मैच चल रहा है ना, लेकिन आपने यहाँ पे चॉइस दिया, नहीं मैं तो क्लास अटेंड करूंगी, तो आपने क्या किया फिर, आपका सही से उपयोग किया इस जीवन का जो दिया था आपको। और वह ऐसा करते तो क्या होता है, मैच देख रहे थे, वही संस्कार आपके चित्त में आ जाते हैं, और जीवन के अंत में अगर वही संस्कार आपके इसमें आए, वही बल्ला घूमेगा, क्रिकेट की गिल्लियां डंडियां उड़ेंगी, तो अगले जन्म में फिर आप वही क्रिकेटर बन जाएंगे कोई। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू बिकम ए क्रिकेटर इन द नेक्स्ट लाइफ। जो भी बनना है आपको इस लाइफ में, आप जो भी कास्टिंग बनाएंगे ना आपका, पता ना कास्टिंग, घर में आपने कभी करंजी बनाया, करंजी, करंजी, चकली और वो पेड़ा लड्डू बनाते हैं ना आप लोग घर में, वो साचे में डाल के, जो कास्टिंग रहेगा, हाँ जैसा कास्टिंग रहेगा, जैसा साचा रहेगा, वैसा प्रकार का चीज उत्पन्न होगा वहां से। ये जीवन पूरा हमें साचा बनाने के लिए दिया हुआ है, कास्टिंग करने के लिए। जैसा हम अपना कास्टिंग बनाएंगे चेतना का, वैसा निर्माण होगा हमारा अगला शरीर। शरीर यदोपनोति वायुर्गंधम इवाशयात, गीता में बहुत सुंदर सुंदर विश्लेषण आएगा, हम जाएंगे तो डिस्कस करेंगे उसको। वायुर्गंधम इवाशयात, जैसे जिस तरह से गुलाब के गार्डन में से अगर हवा जाएगी तो गुलाब का सुगंध लेके जाती है, और अगर वही हवा किसी सेप्टिक टैंक के ऊपर से जाएगी तो उसका
सुगंध लेके जाएगी, राइट। हवा तो वही है, लेकिन जैसा उसका संग रहेगा वैसा वो गुणधर्म रंग प्राप्त दिखाएगी। करेगी। उसी तरह से हमारा जैसा संग रहेगा, आज हम वैष्णव के संग में हैं, तो हमें आज वैष्णव के संग में रहने की वजह से विष्णु की चेतना मिलेगी। और यही संग अगर भौतिक हो जाएगा, तो अभी अगर भौतिकवादी लोग रहते हैं, अरे क्या कर रहे हैं टाइम पास, मैच लगा मैच लगा मैच लगा, क्रिकेट देखते हैं, मजा आएगा, बस वही चेतना आएगी। दैट्स द कास्टिंग, वही हमारा कास्टिंग बन जाएगा अगले जन्म तक, समथिंग लाइक दैट। ओके, ठीक है, फिर आप लोग विश्राम कीजिए, प्रसाद लीजिए, और बहुत सारी चीजें मैं जो बोलता हूँ मेरे साक्षात्कार के परे हैं मैं भी इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के संग में। तो इट्स समथिंग लाइक अ साधना फॉर मी। मैं आज पढ़ रहा था तो मुझे ऐसे थोड़ा सा लग रहा था कि ओके, मैं कभी कभी बहुत सारी हेवी चीज़ें बोल देता हूँ, बट इनमें से कोई भी चीज़ मेरे साक्षात्कार में नहीं है, बट मैंने जो सुना है समझा है, मैं उसे रिपीट कर रहा हूँ। और यही समझ रहा हूँ कि हम सब अगर साथ में मिलकर इसको प्रयत्न करेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में, और हमारा कास्टिंग बदल सकते हैं। आज हमारा कास्टिंग असुर का है, हमें धीरे धीरे उसको सुर का बनाना है, राइट हमारा चेतना अभी आसुरी के, उसे में देवता का बनाना है, तो ग्रेजुअली करेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। जय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरि प्रभु जी को बोल। हम धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल।